गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग से मामूलात दरम बरहम, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही से इमदादी कामों में रुकावटें। शराहे कराकरम और बाबूसर टॉप दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद। कोहिस्तान की हदूद में सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। उछार नाला दासू में आने जाने वाली गाड़ियां फंस गई। तारिकाबाद बाईपास और केपी को आजाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद। मुसलसल मट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला भी जारी। गंदवारा नाला पर शराह 3 मकामात से बंद। चिल्लास में बह जाने वाले 15 सयाह ताहाल लापता। दयामीर वादी में 50 से ज्यादा घर मलिया में। इमरजेंसी नाफिज, मजीद सयाहों को बालाई इलाकों में जाने से रोक दिया गया। दरियाओं में भी सैलाबी कैफियत। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोसा, गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके और अटक में 125, जेहलम में 120, लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। चिन्नौट में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। नारोवाल, ओकाड़ा, पसरूर, चीचावती, खुशाब में भी बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दिल्योर और गिजर के थोड़ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। पानी घरों में दाखिल, कई गाड़ियां सैलाब की नजर। मुताबिक सयाह लापता। रेस्क्यू एहलकारों मकामी अफराद ने कई सयाहों को बचा लिया। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में बारिश से नदी नाले आपे से वाहे। NDMA के मुताबिक अब तक 245 अफराद जाँ बहक, 598 जख्मी हो चुके। CM पंजाब ननकाना पहुंची। पानी से तबाह रास्तों, घरों और खेतों का जायजा लिया। मुतासिरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के नाले में बहने वाले बाप बेटी की तलाश कामयाब न हो सकी। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। नेवी के गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दरियाए सवां के काक पुल पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। रेस्क्यू को कार के कोटशुदा नाले के नीचे फंसे होने का खदशा था। खुदाई के दौरान गाड़ी का सुराग न मिला। रेस्क्यू की गाड़ियां और अमला दरिया और निजी सोसाइटी के नाले पर मौजूद। कार में कर्नल रिटायर इसहाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में बाप बेटी के नाले में बह जाने पर कामा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का नोटिस। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाकई की तहकीकात होनी चाहिए। सैदपुर गांव में वाकई तामीरात से मुतालिक इंक्वायरी जरूरी। ये कुदरती आफात नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। 2022 के सैलाब से हमने सबक नहीं सीखा। इस तरह के वाकयात मजीद बढ़ेंगे। कमेटी ने आइंदा इजलास में CDA हुकाम को तलब कर लिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदों को भी तलब कर लिया। मानसून सीजन में शुमाली इलाकाजात में सयाहों के दाखिलों पर पाबंदी पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA मानसून के नुकसानात से निपटने के लिए मुतहरिक मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर फटने जैसे मुमकिन खतरात का जायजा। तमाम इदारों को खतरात के मुताबिक बरवक्त इकदामात रद्द अमल की हिकमत अमली की हिदायत। इदारों ने अपनी तैयारी, वसाइल, मसाइल, इकदामात की तफसील पेश की। कॉन्फ्रेंस रोजाना की बुनियाद पर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में होगी। सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। जितने भी गैर कानूनी फैसले हुए सबको वापस लेना होगा। अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। वो इस नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। बानी PTI का पैगाम हर शहर, हर UC में गूंजेगा। अवाम सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी तनहा नहीं है। लाख कोशिशें कर लें, ना बानी PTI झुकेगा, ना ही उसके चाहने वाले झुकेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना था, शाह महमूद कुरैशी पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। ये कहना कबल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। अभी देखते हैं फैसला साज, मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। गैरत के नाम पर कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। उर्सा में से कोई इंदराज मुकदमा के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कहना है बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया गया। नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें गले लगाएंगे। गैर मुतवाज़न तरक्की या बेरोजगारी शोरश की असल वजह नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ग्रे जोन्स में ऑपरेट कर रही हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान मुश्किल है। लापता अफराद से मुतालिक जामे कानून साजी की जा चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारतकारों और सरकारी एहलकारों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला का इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश में हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दाखिली सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ारत दाखिला आमद पर बांग्लादेशी हम मनसब में पुरतपाक खैर मकदम किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा मा सांग्याम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। सकाफ़ती पार्लिमानी तबादलों, अवामी राब्तों, सयाहत, तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। खुराक, सलामती, दिफ़ाई, माहीगीरी और इलाक़ाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। थाई वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर रस्मी माशी सरगर्मियों के सद्देबाब की हिदायत। इन्फोर्समेंट के हवाले से इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। FBI इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में माशी सरगर्मियों का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा FBI की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुअय्यना मुद्दत में इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। आदाब का उसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत से ऑस्ट्रिया की सुबुदोश होने वाली सफ़ीर की मुलाकात। सदर ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सियासी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान एल्पाइन टूरिज़्म और ऑस्ट्रिया IT के शोबे में फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा तजारत इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की सबकदोश सफ़ीर को जिम्मेदारियाँ खुशूसलूबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज़ जनाज़ा कदाफ़ी स्टेडियम में अदा। मरहूम के साहबजादा हम्माद अजहर शरीक। मौजूदा और साबिक़ वुज़रा सियासी शख्सियात की भी शिरकत तदफीन गार्डन टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा मियां अजहर के वालिद का मेरे वालिद के साथ दरेना ताल्लुक था। उनकी मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र के लिए दुआ गो। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात कायम। ब्लॉकचेन बिटकॉइन पर ताउन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई है। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म। कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू ने पंजाब ज़र इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। लाइफ स्टॉक आमदन को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ मंजूर। कमेटी रिपोर्ट के बाद बिल को ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर कराया जाएगा। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास शराह भुट्टो की तोसी का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा अब शराह भुट्टो का बंदरगाह से कयूमाबाद तक तामीरात का वक्त। दिसंबर तक शाहराह को खोल दिया जाएगा। ये रोड आवाम के लिए इंतहाई अहम होगी। बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs देने की हिदायत दी।